कंट्रीज की फहरिस्त आपके सामने रख रहा हूँ जो खुश रहना नहीं जानते, यानी हैप्पीएस्ट कंट्री रहे हैं, उनके फन या कोई खुशी के लम्हात बहुत कम आते हैं। तो उनको एक रैंक दिया एक उसने, तो वो उस रैंक के मुताबिक बहुत कम खुशियां मनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुरम शहजाद। सबसे पहले इसमें नाम होता है साउथ सूडान। उसमें आपको ये चल रहा होता है कि उसमें जंग चल रही है। अब सूडान, वो दोनों कंट्रीज हैं, साउथ सूडान और एक सूडान है। अब वो आपस में जंग कर रहे होते हैं, उसमें सियासत स्टेबल नहीं है, इकोनॉमी चल नहीं रही, अवाम को अपनी खाने पीने की वही पड़ रही होती हैं, लाले पड़े हुए हैं, तो वो खुश नहीं। खुश वो अब कौन से दिन मनाए, क्या है उनकी खुशी में, बहुत दिन कम आते हैं उनके खुशी के। उसके बाद आता है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की इकोनॉमी, और उसमें भी सियासत का मसला है। जिम्बाब्वे की इकोनॉमी इसलिए खराब हुई थी कि इसने बहुत ज्यादा नोट छाप लिए थे। नोट छाप के इनको ये था कि हम अपनी गुर्बत खत्म कर रहे हैं, पर इनके पास पीछे ना रिसोर्सेज थे ना सर्विसेज थी, जिसकी वजह से ये कंट्री ना खुशी है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अब तो जो है कि जंग बंद है, पर जंग होने की वजह से उधर से काम में बहुत मुश्किल आता है, काम नहीं मिल रहे होते, लेबर के लिए काम नहीं है। अभी उधर स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है, तालिबान एक अच्छा इक़दाम उठा रहे हैं, वो अफीम की तरफ से लोगों को हटा के तो इसकी तरफ लेके आ रहे हैं कि आप काम करो, मेहनत करो। वो जॉब भी दे रहे हैं, और दूसरा वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कंपनियां भी लगा के दे रहे हैं। और रवांडा। रवांडा एक मुल्क है अफ्रीकन, उसमें भी सियासत अनस्टेबल है। और दूसरा अब एक नाम आ रहा है यमन। यमन का भी ये अब उसमें जंग चल रही है, और उसमें अब एक खाना नहीं पहुंच रहा है, खाने का भी ज्यादा मसला आ रहा है। और गाजा, गाजा भी उधर नजदीक ही है उनके, और गाजा में ये सब चल ही रहा है, तो इसमें गाजा का नाम शामिल नहीं है, मैं माजरत खाऊं, पर उसका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा इसराइल ने तबाही मचाई हुई है। अल्लाह माफ करे, इंशाल्लाह इसराइल का रखोगा। शाम। शाम में भी ये है कि उधर सिविल वार चल रही है। अब जो आर्मी है और अवाम वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये एक जंग की वजह से उनका ये कोई स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री में। जब कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, अवाम का रहन सहन स्टेबल नहीं होता, अवाम को फैसिलिटीज नहीं मिल रही होती, अवाम को तालीम नहीं मिल रही होती, हॉस्पिटल के लिए हेल्थ के लिए अच्छी जगह नहीं मिल रही होती, तो वो खुश कैसे रह पाएंगे। और अफ्रीकन कंट्रीज तो बहुत ज्यादा है जिन्होंने ये चल रहा होता है कि उधर आपस में ट्राइब्स भी लड़ रहे होते हैं। दूसरा उनको फैसिलिटीज, तो उनको एजुकेशन तो बहुत कम है अफ्रीकन कंट्रीज में, जिसकी वजह से ये वो ना खुश हैं, क्योंकि ज्यादा कंट्रीज के नाम इसमें वही है जो अफ्रीका से वो अटैच हैं। तो खुरम शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।